दोस्तों, उन्नाव रेप पीड़िता मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक से गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने खुद फोन करके उन्नाव रेप पीड़िता को बुलाया। 10 जनपथ मार्ग में उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद राहुल गांधी ने कुछ आश्वासन भी दिए हैं और साथ ही पीड़िता ने भी अपनी कुछ मांगे राहुल गांधी के सामने रखी है। पीड़िता राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंची थी। उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी जब वो पीड़िता वहां पर जा रही थी। राहुल गांधी के 10 जनपथ मार्ग पे जो घर है वहां पर पहुंचती है। सोनिया गांधी भी उस वक्त मौजूद होती हैं और इसके बाद बाहर आकर वो बताती है कि राहुल गांधी ने खुद फोन करके उन्हें बुलाया था और वो बार-बार इस बात को कह रही थी कि हमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक से मुलाकात करनी है। मैंने कई बार गुहार लगाई लेकिन उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने खुद उन्हें बुलाया। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। मिलने की गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे की यही है, हमें न्याय दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है, आवाज आगे तक बढ़ाइए। दोस्तों, उन्नाव में भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा ये पूरा मामला है। उन्नाव रेप पीड़िता उसी से जुड़ी हुई है और कुलदीप सिंह सेंगर को बीते दिनों हाईकोर्ट से उनकी सजा रद्द करके जमानत दे दी जाती है और इसके बाद ही आक्रोश फैल जाता है। जो रेप पीड़िता की मां है वो धरने पर बैठती हैं और उन्हें घसीट कर वहां से ले जाया जाता है, जिसकी भी तस्वीरें सामने आती हैं। और इसके बाद खुद राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट भी करते हैं। पोस्ट करते हुए राहुल लिखते हैं, क्या एक गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध है। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, ना कि बेबसी, भय और अन्याय। ये बात राहुल गांधी लिखते हैं और इसके बाद पीड़िता की तरफ से ये बात बताई जाती है कि उन्होंने कुछ मांगे राहुल गांधी के सामने रखी थी। वो मांगे क्या थी वो भी हम आपको बता देते हैं। पीड़िता अपनी मां और 2 बहनों के साथ वहां पर पहुंची थी और उनके साथ में सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना भी वहां पर मौजूद थी। मां और बहनों के साथ वो वहां पर पहुंचती हैं, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से मुलाकात करती हैं। काफी देर तक उनकी बातचीत होती है और बातचीत के दौरान वो 3 मांगे अपनी राहुल गांधी के सामने रखती हैं। दोनों के बीच जो मुलाकात होती है वो 10 जनपथ मार्ग पर होती है और इसके बाद वो बताती हैं कि उन्हें कुछ ज़रूरत है और राहुल गांधी उनसे बेझिझक कहते हैं कि आपको जो भी ज़रूरत है आप हमें बताइए, हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। पहली मांग पीड़िता ने ही की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष लड़ाई लड़ने के लिए एक शीर्ष वकील मुहैया करवाया जाए। राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इस मामले में उनकी मदद ज़रूर करेंगे और उन्हें एक अनुभवी और भरोसेमंद वकील दिलवाएंगे ताकि वो सेंगर के खिलाफ मजबूत मुकदमा लड़ सके। दूसरी मांग परिवार ने सुरक्षा को लेकर की है। उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी खतरे में है और वो वर्तमान स्थान पर रहकर सुरक्षित महसूस नहीं करते। वो कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होना चाहते हैं ताकि उनकी सुरक्षा बेहतर हो सके। राहुल गांधी ने इस बात को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया कि वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे और उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करेंगे। तीसरी मांग पीड़िता के पति ने की है, जिसमें उन्होंने बेहतर रोजगार की मांग रखी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भी ध्यान में लेने का वादा किया और कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि पीड़िता के परिवार को आर्थिक मदद और रोजगार के अवसर प्राप्त हों। इस बैठक में कांग्रेस की प्रमुख सोनिया गांधी भी मौजूद थी। दोनों नेताओं ने उन्नाव परिवार से वादा किया है कि उन्हें न्याय दिलाने की और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार की परेशानी को सरकार और न्याय व्यवस्था के सामने उचित तरीके से उठाया जाएगा ताकि उन्हें न्याय मिल सके। वहीं जब पीड़िता बाहर आई तो उन्होंने इस बात को भी कहा था कि जब वो जा रही थी, जब वो राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंच रही थी, तब उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हूँ, गृह मंत्री से मिलना चाहती हूँ और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलना चाहती हूँ। इस बात को वो कहते हैं। हालांकि फिर राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है और वो बताती हैं बाहर आके कि उन्होंने कितनी ज्यादा कोशिशें की बड़े लोगों से मिलने की, लेकिन फिर भी कोई जवाब सामने से नहीं आता है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को जब पता चलता है कि उन्नाव रेप पीड़िता के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, पहले तो कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी जाती है और इसके बाद रेप पीड़िता जो जब धरने पर बैठती है, उनकी मां जब धरने पर बैठती हैं तो उन्हें घसीट कर लेकर जाया जाता है, वहां से हटाया जाता है और न्याय दिलाने के बजाय उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके बाद ही राहुल गांधी तुरंत फोन करते हैं और उनको बुलाते हैं। जो चीजें उन्होंने बताई, जो मदद उन्होंने मांगी, उस मदद को भी पूरी तरह से पूरा करने का जो आश्वासन है वो राहुल गांधी ने दिया है। उन्होंने बताया है कि वो न्याय के लिए हर एक
हद तक जाएंगे और उनकी पूरी मदद करेंगे। और इसी बीच सुप्रिया श्रीनेत भी इस पूरे मामले पर कुछ बयान देती हैं। क्या कहती हैं, सुनिए। अव्वल तो अधिकांश चैनलों ने कुलदीप सेंगर को बेल मिलने पर शोज नहीं किए। जिन कुछ लोगों ने शो किए उसमें बीजेपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बीजेपी ने अपने स्पोक्सपर्सन, अपने प्रवक्ता नहीं भेजे। तो ये देश की आधी आबादी जानना चाहती है कि हर बार बीजेपी इस देश की बेटियों के खिलाफ आरोपी और दोषियों के साथ ही क्यों खड़ी पाई जाती है। ये कौन सा बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा? क्या आज एक दिन बीजेपी सबके साथ मिलकर ये नहीं बोल सकती थी कि वो उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़ी है और दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ नहीं? दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस बात को कहा है कि किस तरीके से पीड़िता के साथ अन्याय किया जा रहा है। और साफ तौर से सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेता अब इस पूरे मामले से भागने लगे हैं। कहीं पर भी पहली चीज तो गोदी मीडिया इस पूरे मामले को उठा नहीं रहा है, इस पर जरा सी भी बहस नहीं हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ जहां पर कुछ इक्का दुक्का चैनल बहस कर भी रहे हैं, तो वहां पर बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेज रही है। और इससे साफ पता चलता है कि वो आखिर किसके साथ खड़े हैं। वो पीड़िता के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि वो कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े हैं। इस बात को पूरी तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने कहते हुए बताया है कि आखिर सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए सम्मान और न जाने क्या क्या बातें करते हैं, आज वही उनकी पार्टी पीड़िता को छोड़कर सामने वाली विरोधी पार्टी के साथ खड़ी है। यही सबसे बड़ा सवाल है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।